जो हमारे नौजवान साथी यहां खड़े हैं, जो बुजुर्ग खड़े हैं, मैं कांग्रेस पार्टी ने भाई हारून यूसुफ साहब को आपके बीच में कैंडिडेट बना करके भेजा है। हारून यूसुफ साहब आपके अपने हैं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। वो मोहब्बत का संदेशा लेकर के आपके बीच में हारून यूसुफ साहब खड़े हैं। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में आपके मुद्दों पर लड़ता हूं, बोलता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। ऐसा नहीं है कि हमें डराने की कोशिश नहीं की जाती, ऐसा नहीं कि हमें चुप कराने की साजिशें नहीं की जाती, ऐसा नहीं कि हम पे एफआईआर नहीं किए जाते, सब किया जाता है। लेकिन जब जब डराने की कोशिश की जाती है, तब तब अलल ऐलान मैं लोगों से बोलता हूं कि मत समझना। अब लगा कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। थक तो नहीं गए आप? मैं बहुत थक के आ रहा हूं। आपकी दाद, आपकी दुआएं, आपका जोश मेरी थकन कम कर देगा। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। वहां जो पीछे तक लोग खड़े हैं, सबकी शिरकत हो। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, अब तैयार रहना कि तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, आपकी धड़कनें जो बोल रही हैं उन्हें लफ्जों में डालता हूं। क्या ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मेरे भाई, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है, बहुत जरूरी चुनाव है। आने वाली 5 तारीख को जब घरों से निकलोगे और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओगे, तो यह सोच के रखना कि आपका दिया गया वोट सिर्फ हारून यूसुफ साहब को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मिलेगा, और आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। यहां हमारे स्टेट चेयरमैन अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं, शहनवाज साहब हैं, नौशाद हैं, काशिफ रहमान साहब, ताहिर भाई, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं सब तक पहुंचने की, खालिद मुबीन साहब हैं, और भी हमारे साथी हैं। एक एक करके मैं बीच बीच में जैसे जैसे नाम याद आते जाएंगे मैं लेता रहूंगा। ये चुनाव सच में बहुत जरूरी चुनाव है।
और मेरे भाई, एक चीज आप जहन में रखो, एक बात आप जहन में रखो कि किस तरह से आपने जब आम आदमी पार्टी को झोलियां भर भर के वोट दिया, तो आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 11 एमपी हैं, लेकिन उसमें से एक भी मुसलमान नहीं है। एक भी मुसलमान को राज्यसभा देने के लिए उनके पास दिल नहीं है। एक ऐसा वक्त जब आपकी परछाई से लोग दामन बचा रहे हो, उस वक्त राहुल गांधी ने आपके लिए लड़ने वाले बेटे को, आपके लिए आवाज उठाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी का हाथ पकड़ा और यह कहा कि राज्यसभा में जाओ और आवाज बुलंद करो अपने लोगों की। जो लोग आपके बीच में आके कहते हैं कि कांग्रेस ने दिया क्या है, मैं यहां खड़ा होकर आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि इस देश के डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम सुना है आप सारे लोगों ने ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने बनाया, फखरुद्दीन अली अहमद साहब को राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने बनाया। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अकलियतों को दिया क्या है। अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया, बरकतुल्ला साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया, अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मौलाना आजाद से बड़ी शख्सियत क्या हो सकती है। एक ऐसा समय 1947 में जब दोनों तरफ लहू लहू मंजर था, आगे बढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया और इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। आज ये नए नए लोग आकर के आपसे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने दिया क्या है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों कि वो आपको बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए, हारून साहब से आपका रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। टूटी हुई तलवार कभी फेंकना नहीं, शायद ये दुश्मनों को डराने के काम आए। और कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। साथियों, हारून यूसुफ साहब से आपका एक जज्बाती रिश्ता है और एक पढ़ा लिखा, एक हर तबके में अपनी इज्जत और अहमियत रखने वाला एक ऐसा नेता जो कई कई साल, कई कई बार आपकी नुमाइंदगी करता रहा, वो एक बार फिर आपके सामने खड़ा है और आपसे अपील कर रहा है कि इस चुनाव में हमारा साथ दीजिए। मैं आप सबको पुकार रहा हूं साथियों, भाइयों, कि हारून यूसुफ साहब को 5 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके अपना एक एक वोट दीजिए। क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं ना, वो बड़े वाले और उनके छोटे रिचार्ज। याद है कि जब कोरोना के वक्त पूरी दुनिया में लोग सांसें उधार मांगने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे, उस वक्त में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही थी, एक अलग से बुलेटिन जारी करती थी जिसमें लिखा जाता था कि मरकज से इतने लोग जिन्होंने कोरोना फैलाया, मरकज को बदनाम करने की जो साजिशें की हैं आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने। अभी मैं वहीं सभा करके आ रहा हूं जंगपुरा में, निजामुद्दीन मरकज के सामने दरगाह रोड पर मैं सभा करके आ रहा हूं और वहां लोगों से कह के आ रहा हूं कि जो दिल में छुपा रखी है वो बात बता दो। बल्ली मारान वालों, जो दिल में छुपा रखी है वो बात बता दो, जज्बात जो जख्मी है वो जज्बात बता दो, दुनिया को चलो अपने ख्यालात बता दो, मरकज के गुनहगारों की औकात बता दो, मरकज के गुनहगारों की औकात बता दो। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि आप एक बार एहसास दिलाइए, आपने झोलियां भर भर के वोट दिया तो आपके वोटों की अहमियत खत्म हो गई। उन्होंने आपके मुद्दों पर बोलना बंद कर दिया। जब आपकी बहन, आपकी बेटी बिल्किस के बलात्कार करने वाले गुनहगारों को गुजरात की सरकार ने जेल से रिहा किया तो मनीष सिसोदिया से मीडिया के एक साथी ने कहा
कि बिल्किस के लिए आप कुछ बोलेंगे? तो उन्होंने कैमरा ऐसे सामने से हटाया, माइक, और बोला छोड़िए ऐसे सवाल। मेरे भाई, एक फिल्म का डायलॉग है कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया है। अब ये आए आपके बीच में तो इनसे कहना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। आपको अलग-ऐलान ये कहना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आप जिंदा लोग हैं, आप जिंदा जमीरों के लोग हैं। और इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिएगा कि मोदी जी अलग हैं और केजरीवाल साहब अलग हैं। दोनों की पैदाइश आरएसएस की गोद से ही हुई है। हो चौकीदार या पलटी मार, एक चौकीदार है और दूसरे वाले पलटी मार है कि नहीं है? हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार, जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार। हो चौकीदार या पलटी मार, हो पलटी मार या चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो फिर समर्थन करने में डर क्यों रहे हो जब मैं बोलने में नहीं डर रहा हूं? तो कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। यहां के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे, मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है पलटी मार। बल्ली मारान वालों, आखिर में आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि हारून भाई आपसे एक मौका मांग रहे हैं फिर से आपकी खिदमत करने के लिए। इनका साथ दीजिए, इनके लिए 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मुझे पता है यहां तमाम दानिश्वर लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग खड़े हैं। आप जिधर चल पड़ते हैं बल्ली मारान का रुख उधर चल पड़ता है, आप जिधर चल पड़ते हैं हवाएं उधर चल पड़ती हैं। इधर जो नौजवान साथी खड़े हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मुझे पता है, मैं आपसे ये अपील करता हूं कि एक बार एक मौका और हारून यूसुफ साहब को यहाँ की खिदमत करने के लिए दीजिए। ये यहाँ की असेंबली में, दिल्ली की असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दों के लिए बोलेंगे। सड़कों की हालत दिल्ली की ऐसी है कि इन सड़कों पे चलिए तो पता ही नहीं चल पाता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। आप इन सड़कों पे चलिए तो पता ही नहीं चल पाता कि आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो। जितने फ्लाईओवर, जितने मेट्रो स्टेशन शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी, उसमें आज तक इजाफा नहीं हो पाया है। तो मेरी आपसे अपील है कि जब धोखा मिला है, जब झांसा मिला है, जब झूठ मिला है, आप किसी बेहतर की तलाश में अपना पुराना घर छोड़ करके नए घर में गए थे, लेकिन वहां झाड़ू के तिनके बिखर चुके हैं। हाथ का पंजा मजबूती के साथ आगे खड़ा है। आइए फिर से हाथ के पंजे से पंजा मिलाइए। भाई हारून यूसुफ साहब को अपना एक एक वोट दे करके इन्हें असेंबली में पहुंचाइए। मैं चाहता हूं कि उठाइए अपना एक एक हाथ, उठाइए अपना एक एक हाथ, उठाइए अपना एक एक हाथ और हारून यूसुफ साहब को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके इन्हें असेंबली पहुंचाइए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 8 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर आपके बीच में आऊं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। तब तक के लिए बहुत मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया। वक्त हो चुका है, निकलना है, जाना है।
दायरे में सिमट के आएगा। आपकी तालियों का शोर पूरी दिल्ली में जाना चाहिए। अभी कमजोर हैं कि दायरे में सिमट में आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है, ये राहुल गांधी की मोहब्बत की खुशबू है, ये हारून यूसुफ की मोहब्बत की खुशबू है, ये इमरान प्रतापगढ़ी की मोहब्बत की खुशबू है। इंशाअल्लाह पूरे बल्ली मारान में फैलेगी और यहां से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।